ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणत श्रीविशाखावितांश्च। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण, आज हम जानेंगे कि भगवान जो कृष्ण हैं उनको जानने की विधि क्या है। तो कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। तो जो हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह जो दिव्य ध्वनि तरंग है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यह दिव्य ध्वनि तरंग है। और बताते हैं कि हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़ी हुई धूल को हटाने में सहायक होगी। जो हमारे मन और चित्त पे जो धूल जम गई है उसको हटाने में ये कारीगर साबित होगा। तो बता रहे हैं कि जो इस समय हमने अपने मन रूपी दर्पण पर सांसारिकता की इतनी धूल चढ़ा रखी है, जैसे कि न्यूयॉर्क नगर के 2nd एवेन्यू में अत्यधिक यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल और कालिख जम जाती है। प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं न्यूयॉर्क शहर का, जहाँ पे बहुत गाड़ियाँ चलती रहती हैं और बिल्डिंगों में, घर में अनेक धूल जम जाते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमने भौतिक कार्यकलापों में जोड़ तोड़ करके अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली है कि उसके कारण हमें अब कुछ भी ठीक नहीं दिखाई देता। भौतिक जगत में हम संसारिकता में फंसे हुए जीव हैं हम, और हमने इतने सारे अपने हृदय चित्ररूपी पे धूल जमा कर रखा है कि हमको वास्तविक चीज़ दिखाई नहीं देता है। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि हरे कृष्णा मंत्र यह दिव्य ध्वनि शब्द स्पंदन हमारे मन दर्पण से यह धूल हटाकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने की क्षमता प्रदान करेगा। तो हरे कृष्णा जो महामंत्र हम करते हैं, इसमें बताते हैं कि जो चित्त का मार्जन है वो हरे कृष्णा महामंत्र बहुत ही कारगर है। जो ही हमें यह बोध हुआ कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और चैतन्य ही मेरा स्वरूप लक्षण है, तो ही हम सच्चे सुख में स्थापित हो सकेंगे। देखिए, शरीर जब हम मृत्यु हो जाती है तो शरीर यहीं रह जाता है। बोलते हैं लोग मर गए, क्या मर गया? शरीर तो यहीं रह गया। उसमें से जो आत्मा निकल गई, चेतना निकल गई, इसी कारण शरीर वहीं पड़ा रहता है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान शुरू नहीं होगा। इसलिए हमको समझना चाहिए। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और चैतन्य ही मेरा स्वरूप लक्षण है, त्यों ही हम सच्चे सुख में स्थापित हो सकेंगे। इसके लिए बता रहे हैं कि जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारे सारे भौतिक दुख लुप्त होते जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारी चेतना क्या होगी, शुद्ध होगी, वैसे वैसे हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो प्रकाशित होगा हृदय में। तो क्या होगा कि हम इस जगत में वैसे वैसे भौतिक दुख लुप्त हो जाएंगे। जो हमारे दुख हैं सारे लुप्त हो जाएंगे। इस भौतिक जगत में सदा दुखों की ज्वाला उठती रहती है और प्रत्येक प्राणी उसे बुझाने की चेष्टा कर रहा है। इस संसार में बताया गया है दावानल, ये हमेशा अग्नि जलती रहती है यहाँ पे, और इसको बुझाने के लिए प्रत्येक प्राणी चेष्टा कर रहा है। किंतु भौतिक दुखों की ज्वाला इस बुझाने की तब तक संभावना नहीं है जब तक हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध चेतना में स्थित नहीं हो जाते।
जब तक हमको ये मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक व्यक्ति ये जिज्ञासा नहीं करेगा तब तक ये अग्नि बुझने वाली नहीं है। और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो ये बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद के, किंतु भौतिक दुखों की इस ज्वाला को बुझने की तब तक कोई संभावना नहीं है कि जब तक हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध चेतना में स्थित नहीं हो जाते। जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में चेतना में शुद्ध स्थित नहीं होंगे तब तक हमें ये भौतिक दुख हमको बहुत सताएंगे। तो इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का एक उद्देश्य था, धर्म संस्थापना के द्वारा समस्त प्राणियों के सारी क्लेशों की ज्वाला को बुझाना। तो चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए कलयुग में तो उन्होंने भी बताया कि भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के जो मार्ग है उसमें अग्रसर हो सकते हैं। और भगवान कृष्ण बार बार आते हैं हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को उबारने के लिए। तो हमको समझना चाहिए। भगवान बोलते हैं भगवत गीता अध्याय 4 के 7 और 8 श्लोक में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान बताते हैं, कहते हैं हे अर्जुन, जब जब और जहाँ जहाँ भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। तो हमको इस बात से समझना चाहिए कि साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा और दुष्ट जो दुर्जन हैं उनका विनाश और धर्म के पुनः संस्थापना के लिए भगवान बोलते हैं मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। और इस कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो हमको ये समझना चाहिए कि इन श्लोकों में जो धर्म शब्द का प्रयुक्त हुआ है, इस शब्द का अंग्रेजी भाषा में विभिन्न प्रकार से रूपांतर हुआ है। कभी कभी इस शब्द का अनुवाद फेथ अर्थात विश्वास के रूप में किया जाता है, किंतु वैदिक साहित्य के मतानुसार धर्म एक विश्वास मात्र नहीं है। विश्वास बदल सकता है किंतु धर्म नहीं बदला जा सकता। जल की तरलता को नहीं बदला जा सकता, जल का अपना स्वभाव होता है। जल का स्वभाव होता है अपना, वो तरलता है उसका स्वभाव, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो तरलता को जल की तरलता को नहीं बदला जा सकता, वह उसका स्वरूप भूत धर्म है। उसका क्या है? स्वरूप रूप उसका धर्म है वो तरलता। उदाहरण के लिए यदि जल बर्फ के रूप में ठोस बन जाता है तो वस्तुतः वह अपने मूल स्वरूप में नहीं रहता, वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उस दशा में रहता है। और हमारा धर्म अथवा हमारा मूलभूत स्वरूप यह है कि हम परम ब्रह्म के अंश हैं, यानी भगवान कृष्ण के अंश हैं हम। और ऐसा होने के कारण हमें अपनी चेतना को परम के अनुकूल या उनके अधीन बनाना होगा। तो हमको उनको अनुकूल बनाना पड़ेगा और उनके अधीन होना पड़ेगा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव है जो भगवान का अंश है और सनातन उसका सेवक है भगवान का। ये हमको भाव अपनाना पड़ेगा, तभी हम दुखों के कष्टों से उबर सकते हैं। और ये ज्ञान कहाँ से आएगा? श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पढ़ेंगे तो ही हमें यह ज्ञान प्राप्त होगा। इसको बहुत ही हमको समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है। अगर हम इन चीज़ों का पालन करेंगे तो हमें जीवन में सुख शांति मिलेगी हमको। और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं क्या कि परम पूर्ण के प्रति हमारे इस दिव्य सेवा भाव का भौतिक संपर्क के कारण दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मूल स्वरूप में सेवा भाव अनिवार्य रूप से निहित है। हमारा जो मूल रूप है वो सेवा का ही है, और प्रत्येक मनुष्य सेवक है और स्वामी कोई नहीं। तो प्रत्येक वस्तु क्या है? सेवक है भगवान का, वो स्वामी नहीं है। लेकिन जब स्वामी बनना चाहता है तो अनेक प्रकार के कष्ट उसे माया देवी देती है, नाना प्रकार के कष्ट देती है, क्योंकि जीव का जो स्वरूप है
वो सेवक का ही है और भगवान की सेवा करना उसका धर्म है। और जब इससे हट करके अन्य सेवा की ओर जब उन्मुख होता है तो प्रकृति उसको तमाम प्रकार के दुख प्रदान करती है। तो प्रत्येक मनुष्य सेवक है और स्वामी कोई नहीं है। स्वामी है कि भगवान कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति की सेवा कर रहा है। यद्यपि राष्ट्रपति जो है देश का सेवा कर रहा है, प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी देश की सेवा कर रहे हैं, और जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहती तो देश उसको अवकाश दे देता है। तो जो देश की सेवा कर रहा है और जब देश की जो उसकी सेवाएं आवश्यकता नहीं रहती तो देश उसको क्या करता है, अवकाश दे देता है उसको। अपने आप में समझना कि मैं सब स्वामी हूँ, माया कहलाता है। इस प्रकार देहात्म बुद्धि के कारण हमारी सेवा वृत्ति विभिन्न उपाधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हमको समझना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति किसी की ना सेवा कर रहा है। कोई ऑफिस में जाता है, क्लर्क है, उसके ऊपर भी जो अधिकारी है वो उसके अंडर में है। तो सेवा करना जीव का धर्म है। या देश की सेवा करे या मालिक जो है कंपनी में जाकर नौकर किसी के नहीं सेवा करता है। और जब लोगों की जब इतनी मनोवृत्ति गिर जाती है तो अंत में कुत्ते पाल लेते हैं और उसकी सेवा करते हैं। तो हमको समझना चाहिए मनुष्य जीवन मिला है किसके लिए मिला है, ये हमको विचार करना चाहिए कि सेवा तो करना है, लेकिन कौन सी सेवा हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेगी और कौन सी सेवा हमको मानसिक क्लेश प्रदान करेगी। इसको अंतर को समझना चाहिए। जब तक हम ये अंतर को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट प्रदान किए जाएंगे। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और मानसिक क्लेश, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक क्लेश, ये नाना प्रकार के कष्ट दिए जा रहे हैं हमको। क्यों? क्योंकि हमने आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार नहीं किया अभी तक, जो कि भारत भूमि का ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही प्रभावशाली है। इसको समझना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, यहाँ पे ग्रंथ उपलब्ध है। तो इसको पढ़ें और समझें कि मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि अपने आप में यह समझना कि मैं सबका स्वामी हूँ, माया कहलाता है। और इस प्रकार देहात्म बुद्धि के कारण हमारी सेवा वृत्ति का विभिन्न उपाधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात जब हमारे मन रूपी दर्पण से अज्ञान की धूल हट जाएगी, तब हम अपने आप को कृष्ण के शाश्वत सेवक के अपने मूल स्वरूप में देख सकेंगे। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हमारा मन रूपी जो दर्पण है वो हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, जब एकदम क्लीन हो जाएगा तो हमारे समझ सकते हैं कि भगवान के हम शाश्वत सेवक हैं। और मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भौतिक जगत में और आध्यात्मिक वातावरण में उसकी सेवाएं एक सी होंगी। हमें यह सोचने में कदाचित संकोच होगा कि क्या मुक्त हो जाने के उपरांत मैं भी सेवक ही रहूँगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक जगत में सेवक होने का हमारा अनुभव बहुत सुखमय नहीं रहा है। किंतु दिव्य सेवा ऐसी नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में सेवक और स्वामी कोई अंतर नहीं होता है, जबकि भौतिक जगत में इनमें अंतर है। दिव्य जगत में हर चीज़ एक सी होती है। उदाहरण के लिए भगवत गीता के प्रसंग में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी रूप में एक सेवक की स्थिति ग्रहण की थी। अपनी वैधानिक स्थिति में अर्जुन कृष्ण का सेवक है, किंतु व्यवहार में हम देख सकते हैं कि कभी कभी भगवान सेवक के भी सेवक बन जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लौकिक विचार आध्यात्मिक क्षेत्र में न लाएं। जो हमारे भौतिक विचार है उसको आध्यात्मिक जीवन में नहीं लाना चाहिए। भौतिक रूप में हमने जो अनुभव किया है वह आध्यात्मिक जगत के जीवन का विकृत प्रतिबिंब है। जब हमारा मूल स्वरूप या धर्म भौतिक पदार्थ के दोषों से अधोगति को प्राप्त हो जाता है तो भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं या अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय सेवक को भेजते हैं। ईसा मसीह अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते थे। ईसा मसीह जो थे
वो अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते थे, इसलिए वे परम के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार मुहम्मद ने अपने आप को परमेश्वर का एक सेवक कहा है। इस प्रकार हमारे मूल स्वरूप या धर्म में जब भी कोई दोष आता है तब हमें वास्तविक स्थिति बताने के लिए या श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। इसलिए किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि धर्म कोई कल्पित या निर्मित विश्वास मात्र है। अपने वास्तविक अर्थ में धर्म जीव से कभी पृथक नहीं किया जा सकता। उसके साथ धर्म का संबंध ऐसा ही है जैसे शक्कर के साथ मिठास का। ये शक्कर है, उसके साथ मिठास रहेगा। नमक के साथ खारेपन का या पत्थर के साथ ठोसपन का, यह संबंध किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। उसके साथ धर्म का संबंध ऐसा ही है जैसे शक्कर का साथ मिठास का, नमक के साथ खारेपन का या पत्थर के साथ ठोसपन का, यह संबंध किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। जीव का धर्म सेवा करना है और यह स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव की वृत्ति अपनी या दूसरों की सेवा करने की होती है। श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, भौतिक दास्ता से अपने आप को मुक्त कैसे किया जाए, ये कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त किया जाए और भौतिक उपाधियों से कैसे छूटा जाए, ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वैज्ञानिक विधि समझाई है। परित्राणाय साधूनाम श्लोक में आया है कि साधु शब्द पवित्र आचरण से युक्त सज्जन व्यक्ति या संत पुरुष का बोध कराता है। संत पुरुष क्षमाशील, प्रत्येक के प्रति अत्यंत दयालु, समस्त प्राणियों का मित्र, किसी का भी शत्रु नहीं और सदा शांतचित्त होता है। एक सदाचारी पुरुष के 26 गुण होते हैं और भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं निम्नलिखित घोषणा की है। अपि चेद सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समज्ञम व्यवस्थितो ही सह। यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 30 में भगवान बोलते हैं ये बात कि भौतिक धरातल पर एक व्यक्ति के लिए जो नैतिकता है वह दूसरों के लिए वही अनैतिकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए अनैतिकता है वही दूसरों के लिए नैतिकता है। हिंदू विचारधारा के अनुसार मदिरापान एक अनैतिक कर्म है, जबकि पाश्चात्य जगत में यह एक सामान्य बात है और वहाँ उसे अनैतिक नहीं माना जाता है। अतः नैतिकता समय, स्थान, परिस्थिति, सामाजिक स्थिति आदि पर निर्भर है, किंतु प्रत्येक समाज में नैतिकता और अनैतिकता की कुछ न कुछ धारणा अवश्य होती है। उपयुक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति दुराचारी क्यों न हो, किंतु यदि वह कृष्ण भावना में स्थित है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह भक्ति में रत है। हमको समझना चाहिए कोई व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य भी करता है, अगर भक्ति में रत है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। लेकिन ये हमारे यहाँ पे ये कहने का सिद्धांत नहीं है कि आप गलत कार्य करिए और कृष्ण भावना में भक्ति भी करते रहिए। ये नाम अपराध होता है, जैसे नाम के बल पे पाप करना, ये एक अपराध है। हमको 4 नियम से हमेशा बचना चाहिए। जो 4 नियम उसको ढंग से पालन भी करना चाहिए। हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए, हमें मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए, जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए, अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। ये 4 ऐसे चीज़ हैं जो पाप के खंभे हैं, इसको अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बता रहे हैं कि जो दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पूर्व संस्कार के कारण यदि किसी के कुछ अनैतिक प्रवृत्तियाँ हों भी, पर यदि वह पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो इन दुष्प्रवृत्तियों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जो कुछ भी स्थिति हो, यदि कृष्ण भावनामृत हो जाए तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और साधु बन जाएगा। पिछले जो भी कर्म है, अगर वो उसने जो भी कर्म किया है तो अगर
दृढ़ता से भक्ति जीवन का पालन करता है तो धीरे धीरे जो पुराने कर्म है वो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो भक्ति में रत है। जो ही कोई कृष्ण व्यक्ति कृष्ण भावना में तो अग्रसर होता है, उसकी दुष्प्रवृत्तियाँ कम होने लगती हैं। जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को अपनाता है उसके धीरे धीरे जो दुष्प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे कम होने लगती हैं और वह साधुता की पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इसके संबंध में एक चोर की कहानी आती है, जो कि पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा पर गया। एक चोर था जो पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा पर गया। मार्ग में वह अन्य तीर्थयात्रियों के साथ रात्रि विश्राम के लिए एक धर्मशाला में ठहरा। चोरी करने का अभ्यस्त होने के कारण वह अन्य यात्रियों के सामान की चोरी करने की योजना बनाने लगा। जिसके साथ गए थे उनका सामान चोरी करने के लिए योजना बनाने लगा वो। तो जब योजना बना रहा था तो फिर उसने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, ऐसा सोचा उसने। अतः यह ठीक नहीं होगा, उसने सोचा कि मैं यात्रियों का सामान चुराऊँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा सोच रहा है वो। इस पर भी अपनी सहज वृत्ति के कारण वह अपने हाथों को वश में न रख सका। अतः उसने एक यात्री का सामान लिया और उसे दूसरे स्थान पर रख दिया। इसी तरह दूसरे यात्री का सामान उठाया और उसे कहीं और रख दिया। वह रात भर विभिन्न पर सामान को विभिन्न स्थानों पर रखता उठाता रहा। वह रात भर विभिन्न सामान को इधर उधर करता रहा किंतु अंतर आत्मा द्वारा धिक्कारे जाने के कारण वह उस सामान में से कुछ भी नहीं ले सका, क्योंकि अंतःकरण में उसके विचार आते थे मैं चोरी नहीं करूँगा, तो इसके कारण कुछ सामान वो ले नहीं सका। प्रातःकाल जब अन्य यात्री जागे तो उन्हें चारों ओर अपने अपने सामान को ढूंढना शुरू किया, किंतु उन्हें अपना सामान नहीं मिला। इसलिए वह बड़ा कोलाहल मच गया वहाँ पे और अंत में एक एक करके उन्हें विभिन्न स्थानों में अपना अपना सामान मिलने लगा। जब सबको अपना अपना सामान मिल गया तो चोर ने सही बात बताई। क्या बताया कि सज्जनों, मैं व्यवसाय से एक चोर हूँ और रात को चोरी करने की मेरी आदत हो गई थी और आपके थैलों में जो कुछ चुराना था, किंतु मैंने सोचा कि चूँकि एक पवित्र तीर्थ स्थान को जा रहा हूँ एक पवित्र स्थान के लिए जा रहा हूँ तो अगर चोरी करना असंभव है, ऐसा बताया उसने। इसलिए मैंने आप लोगों का सामान इधर से उधर कर दिया, परंतु चुराया नहीं उसमें से मैंने। कृपया मुझे क्षमा करें। क्षमा याचना करने लगा वो। चोर की इस कहानी का उद्देश्य दुष्प्रवृत्ति का स्वरूप दिखाना है। यद्यपि चोर अब चोरी नहीं करना चाहता, तथापि पुरानी आदत के कारण कभी कभी ऐसा कर बैठता है। जो पुरानी आदतें इसी कारण वो ऐसा कर बैठता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी दुष्प्रवृत्ति से दूर रहकर कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होने का निश्चय कर लिया है, उसे साधु समझना चाहिए। यहाँ भी भगवान बता रहे हैं कि दुष्प्रवृत्ति है, लेकिन अगर कृष्ण भावनामृत ने स्वीकार कर लिया और कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहा है तो उसे क्या समझना चाहिए? साधु ही समझना चाहिए उसको। अपनी पुरानी आदत के कारण या संयोगवश वह कभी कभी अपनी असत्य वृत्तियों के सामने झुक जाता है। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा संशय छिद्दि निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 31 में भगवान बताते हैं ये बात कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और अस्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान बता रहे हैं अध्याय 9 श्लोक संख्या 31 में बता रहे हैं भगवान। और क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समर्पित किया है, इसलिए श्री कृष्ण यह घोषणा करते हैं कि वह शीघ्र ही सदाचारी हो जाएगा। जैसे बिजली के पंखे का तार निकाल देने पर भी पंखा कुछ देर चलता रहता है। जैसे हम बिजली का स्विच बंद कर दें तो कुछ देर पंखा चलता रहता है, किंतु यह निश्चित है कि पंखा थोड़ी देर में अवश्य रुक जाएगा। जो ही हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं तो ही हम अपने सकाम कर्मों का बटन बंद कर देते हैं। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का चरण को ग्रहण करते हैं, वैसे जो सकाम कर्म है उसका बटन बंद हो जाता है। और यद्यपि ये कर्म कुछ समय के लिए चलते रहते हैं, तथा यह निश्चित है कि शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। जैसे पंखे का उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद ने कि पंखा चल रहा है
लेकिन स्विच बंद कर देंगे तो कुछ देर के बाद वो पंखा बंद हो जाएगा। तो यह नितांत सत्य है कि जो कोई भी कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेता है उसे सदाचारी बनने के लिए पृथक रूप से कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जो ही कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है उसमें अपने सदाचार अपने आप आ जाते हैं। ये कृष्ण बता रहे हैं। तो हमको चाहिए कि कृष्ण भावनामृत को अपनाएं। और कृष्ण भावना अपनाने की विधि बहुत सरल है। आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं रहिए, भगवान के नाम का जप करिए, निरंतर जप करिए। और आपके पास भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, तो उसे पढ़िए। और श्रील प्रभुपाद जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक हैं, उनके दिए हुए प्रवचन भी है इस्कॉन डिजायर ट्री, उसमें चाहें तो आप लॉगिन करके श्रील प्रभुपाद के जो कथा है उसको सुन सकते हैं। और कुछ भी खाइए तो भगवान को उसको पहले अर्पण कीजिए, फिर वो प्रसाद हो जाएगा। भगवान को फल फूल जो भी आप अर्पण करेंगे प्रेम से तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। और फिर जैसे वो आप खाते हैं प्रसाद हो जाता है और आपकी चेतना धीरे शुद्ध होने लगती है। बहुत अच्छा प्रक्रिया है ये। जैसे जैसे आपका संबंध भगवान से स्थापित होगा वैसे वैसे आप क्या समझ सकते हैं कि हमारा मन शांत हो रहा है, हमारे मानसिक जो कार्यकलाप हैं उसमें शांति आएगी। बहुत सरल उपाय है कृष्ण भावनामृत अपनाने का। आपको जगह परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे रहिए वहीं पे रहिए। बस अपने जो क्रियाकलाप है उसको बदलने की ज़रूरत है। उसको कृष्ण को सेंटर में रखना है बस आपको। श्री प्रभुपाद बता रहे कि जो ही हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं तो ही हम अपने सकाम कर्मों का बटन बंद कर देते हैं। और यद्यपि ये कर्म कुछ समय तक चलते रहते हैं तथापि यह निश्चित है कि वह शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। यह नितांत सत्य है कि जो कोई भी कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेता है उसे सदाचारी बनने के लिए पृथक रूप से कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। उसमें समस्त सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। उसमें जो गुण है स्वतः वो तुरंत आ जाएंगे। समस्त सद्गुण आ जाते हैं उसमें। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है वह साथ में सद्गुण ही प्राप्त कर लेता है। और इसके विपरीत अगर व्यक्ति ईश्वर भावना से रहित है तो उसमें चाहे जो भी उत्तम गुण हो वे सब व्यर्थ हैं। अगर ईश्वर भावना से वो रहित है तो कितने भी सद्गुण हो सब व्यर्थ है। क्योंकि उसमें अवांछित कर्मों को करने की किसी प्रकार को रोका नहीं जा सकता। जो अवांछित कर्म है उसको रोका नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना से रहित है तो इस भौतिक जगत में दुष्कृत्य किए बिना नहीं रह सकेगा। यह निश्चित है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत ही जोर देकर ये बात बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है वो दुष्प्रवृत्ति करेगा, उसको रोका नहीं जा सकता है। हमें समझना चाहिए कि हम जब तक कृष्ण भावनामृत नहीं अपनाएंगे तब तक दुष्प्रवृत्ति हमसे होगा। क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो एवं यो वेति ततः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म के दिव्य भाव को वस्तुतः जान लेता है वह देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान बता रहे हैं भगवत गीता अध्याय 4 के श्लोक संख्या 9 में कि भगवान के जो जन्म है वो कर्म है वो दिव्य हैं। इतना जान जाने पर तो क्या होता है, व्यक्ति का जो जन्म है और कर्म है भगवान के जान के भगवान का जो जन्म है वो भी दिव्य है और जो कार्यकलाप है वो भी दिव्य हैं। तो क्या होता है, इस भौतिक देह को इस शरीर को त्याग करने पर भगवान को क्या होता है, सनातन धाम को प्राप्त होता है। बहुत दिव्य कार्यकलाप है। भगवान जब आए धरती पे तो माता यशोदा और देवकी के समय तो बालक के रूप में आए और पूरे भगवान जो पहले तो विष्णु के रूप में आए तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म पुष्प लिए हुए थे और फिर बालक के रूप में अवतरित हुए। तो भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है और भगवान पूरा वस्त्र पहन के जब धरती पे अवतरित हुए थे, मोर मुकुट सब कुछ था भगवान के पास। तो जन्म उनका दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। भगवान 7 वर्ष के बालक में ही गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे। बहुत सारी ऐसी लीलाएँ किए भगवान ने जो भगवान बताते हैं कि जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तभी हमको समझ में आएगा। तो श्री कृष्ण का अवतार जिस उद्देश्य से होता है वह यहाँ भी और भी स्पष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं तो वे कुछ विशेष कर्म भी करते हैं। निसंदेह कतिपय
दार्शनिक यह नहीं मानते कि भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं। जो दार्शनिक है वो नहीं मानते ये बात। तो ये कहते हैं यह निष्कृत संसार में भगवान क्यों आने लगे, ऐसा बोलते हैं वो। किंतु भगवत गीता से हमें कुछ ही पता चलता है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि भगवत गीता एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, अतः गीता में जो कुछ कहा गया है उसे मानना चाहिए। हमें समझना चाहिए जो भगवान के मुख से निकला है वाक्य वो दिव्य है और इसे हमको शास्त्र को पढ़ना चाहिए और इसे मानना भी चाहिए, अन्यथा गीता पढ़ने कोई अर्थ नहीं है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि वे संसार में एक विशेष उद्देश्य से अवतरित होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए वे कुछ विशेष कार्य भी करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अनेक कार्यों में संलग्न होते हैं। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता है तो कोई व्यक्ति या राष्ट्र किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के पक्ष में समर्थन करता है और पक्षपात दिखाता है। उसी प्रकार यहाँ कृष्ण भी युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष का समर्थन करते हैं और वास्तव में श्री कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु बाहर से ऐसा लगता है कि वे पक्षपात करते हैं। हमें इस पक्षपात को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस भौतिक संसार का उनका अवतरण दिव्य है। दिव्यम शब्द का अर्थ है अलौकिक। उनके कर्म किसी भी प्रकार से साधारण नहीं है। आज के समस्त भारतवासी संप्रदाय के किसी भेदभाव के बिना भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वैसे ही श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं जैसे पाश्चात्य जगत में क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी कहलाता है और इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने जन्म के विषय में जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। वह जन्म होता है तो उनके साथ कुछ कर्म भी होते हैं। कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं, जिसका अर्थ है कि वे साधारण मनुष्य के जन्म और कर्मों के समान नहीं है। तो यहाँ पे कोई प्रश्न कर सकता है कि हो सकता है कि श्री कृष्ण का कर्म दिव्य क्यों है। वे भी जन्म लेते हैं, युद्ध में अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं। उनके वसुदेव नामक पिता और देवकी नामक माता एक परिवार है, इसमें दिव्यता क्या है। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एयम यो वेत्ति तत्वतः। कृष्ण के जन्म और कर्म को तत्व से जानना आवश्यक है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को सही ढंग से जान लेता है तो परिणाम क्या होता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, वह व्यक्ति देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता, वरन सीधे मुझे ही प्राप्त करता है। तो भगवान बता रहे हैं ये भौतिक संसार में जब तक हम रहेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 कष्ट बराबर मिलेगा हमको। तो 84 लाख योनियों में जो भौतिक संसार में हम भ्रमण कर रहे हैं, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार दुख झेलना, बुढ़ापा, ग्रस्त, अनेक प्रकार की बीमारियाँ। तो हमको समझना चाहिए कि वास्तविक दुख क्या है इस संसार में। वास्तविक दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इससे हमको कैसे ऊपर उठ सकते हैं, जब तक हम भगवान कृष्ण के वचन को सही तरीके से समझेंगे नहीं तब तक हमको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अब मनुष्य जीवन ही ऐसा मिला है जिससे हम आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं, बाकी किसी योनि में नहीं ले सकते हम। भगवान बता रहे हैं कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन, कि हे अर्जुन, वह व्यक्ति देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता, वरन सीधे क्या होता है, मुझे प्राप्त करता है। और भगवान का धाम क्या है, शाश्वत है। वहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। वैकुंठ लोक भगवान का धाम, तो हमको समझना चाहिए ये बात। इसका अर्थ यह हुआ कि एक मुक्त आत्मा हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होकर अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जो उसका मूल है वो उसको ग्रहण कर लेता है। तो भगवान बता रहे हैं कि वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि एक मुक्त आत्मा हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होकर अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसा केवल तभी हो सकता है
कि जब वह श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म के दिव्य प्रकृति को तत्व से समझ ले। तो बहुत ज़रूरी है कि तत्व से समझना। हमको भगवान के जन्म और कर्म को तत्व से सही तरीके से समझना जरूरी है। ये बात को साधारणतया जब कोई व्यक्ति अपना देह त्याग कर देता है तो उसे दूसरी देह धारण करनी पड़ती है, और देहधारी जीव अपने कर्मों के अनुसार निरंतर जन्म मृत्यु के द्वारा एक देह त्याग करके दूसरे देह में धारण करके आत्मा का देहांतरण अपना वेश परिवर्तन करते रहता है। हमको मालूम होना चाहिए कि हमने आज तक जब से जन्म हुआ है पता नहीं कितने हमने जो कुर्ते हैं, जो कपड़ा है, उसको चेंज किया होगा। हमको खुद आज तक ज्ञात नहीं होगा कि हम जब जन्म लिए अभी मनुष्य जीवन में तो कितने सारे हमने कपड़े चेंज किए, ये हमको ज्ञात नहीं होगा अभी तक। तो हमको जानना चाहिए जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, और इस भौतिक संसार में हम लोग फंसे हुए हैं और निरंतर हमारा शरीर परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे अपने कर्म करते हैं, जैसे यम यम यापे स्मरम भावन तत्त जीवम कलेवरम, भगवान बताते हैं कि ये जो हमारा अंतिम समय है, हम जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं और जैसे जैसे हमारी मानसिक चेतना रहती है वैसे वैसे हमारा दिव्य कर्मों जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमको शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि आत्मा का देहांतरण क्या है, अपना वेश परिवर्तन करते रहता है। और इस समय हम सोच सकते हैं कि हमारा वर्तमान भौतिक देह हमारा वास्तविक शरीर है, किंतु यह तो एक पोशाक के समान है। वास्तव में हमारा वास्तविक शरीर भी होता है और वह है हमारा आध्यात्मिक शरीर। जीव का यह स्थूल भौतिक शरीर उस असली सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर के सामने केवल ऊपरी दिखावा है। जब यह भौतिक शरीर विद्ध और जीर्ण हो जाता है या किसी दुर्घटना के कारण अशक्त हो जाता है तो हम उस शरीर को एक मैले या फूटे पुराने वस्त्र की भांति एक को छोड़कर दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण कर लेते हैं। जब यह शरीर वृद्ध हो गया या दुर्घटना हो गया तो हम इस शरीर को छोड़कर फिर एक दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। तो इस भौतिक संसार का नियम है कि हमको एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर मिलने वाला है। तो हमको समझना चाहिए कि वास्तविक तैयारी करना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान का। और श्रील प्रभुपाद ने जो बताया है भक्ति मार्ग को, उसको अपनाएंगे तो फिर हमको समझ में आएगा ये बात। भगवान यह बता रहे हैं जब यह भौतिक शरीर विद्ध और क्षीण हो जाता है या किसी दुर्घटना के कारण अशक्त हो जाता है तो उस शरीर को एक मैले फटे पुराने वस्त्र की भांति एक को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है। भगवान बताते हैं भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 22 में, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे कोई पुराने वस्तु को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा क्या है, पुराने शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर में चला जाता है। तो प्रारंभ में जीव का शरीर एक मटर के दाने जितना होता है। देखिए प्रक्रिया बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जब प्रारंभ में जीव का जो शरीर क्या होता है एक मटर के दाने जितना होता है, और फिर क्रमशः क्या होता है, शिशु, बालक, फिर किशोर, फिर तरुण, प्रौढ़ और वृद्ध होता हुआ निरंतर क्या होता है, वृद्ध होता हुआ अंत में अशक्त और व्यर्थ होकर दूसरा शरीर बदल लेता है। अतः शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। निरंतर क्या परिवर्तन हो रहा है उस शरीर में, और मृत्यु तो हमारे वर्तमान शरीर का अंतिम परिवर्तन मात्र है, मृत्यु आने वाली है। तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनो जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तर न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तर न मुह्यति। भगवान भगवद्गीता अध्याय 2 के श्लोक संख्या 13 में बताते हैं ये बात कि जैसे देहधारी जीवात्मा को इस शरीर के क्रमशः कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, वैसे मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति भी होती है। और धीर व्यक्ति क्या होता है, ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। जो धीर है ऐसे परिवर्तन से वो मोहित नहीं होता वो।
तो शरीर के बदल जाने पर भी शरीर में रहने वाला जीव वही रहता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बालक युवक हो जाता है तथापि उसके शरीर में रहने वाला जीवात्मा नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि वह जीवात्मा जो उस शरीर में बालक के रूप में था वह कहीं चला गया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है कि यह भौतिक शरीर निरंतर बदलता रहता है। जैसे मनुष्य इस परिवर्तन से चिंतित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इस शरीर के अंतिम परिवर्तन अर्थात मृत्यु के समय भी उद्विग्न नहीं होता है। जो ज्ञानी पुरुष है क्या होता है, उद्विग्न नहीं होता इस बात से, क्योंकि वो जानता है देहिनो अस्मिन् था देह कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तर न मुह्यति। आध्यात्मिक ज्ञान अगर हम लेना चाहते हैं तो कृष्ण भावनामृत को अपनाना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ बार बार जोर देकर बता रहे हैं इस बात को। परंतु जो मनुष्य वस्तुतः स्थिति को यथार्थ रूप में नहीं समझता तो श्रील प्रभुपाद बता रहे वह क्या होता है, शोकाकुल होता रहता है, हमेशा शोक में रहता है वो। तो भौतिक दशा में हम सदा देहांतरण करते रहते हैं। जब हमारी चेतना भौतिकता में दूषित रहेगी तो क्या होगा, हम बार बार देहांतरण करेंगे और यही हमारी व्याधि है। हमको समझना चाहिए कि हमें बार बार बीमारी क्यों हो रही है, बार बार कष्ट क्यों मिल रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ बार बार। ऐसा नहीं है कि हम सदा मनुष्य शरीर ही प्राप्त करते हैं, ये भी बात अभी मनुष्य का शरीर मिला है। ऐसा नहीं कि बार बार हमको मनुष्य का शरीर मिलेगा। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर ये सब भी अगर मिल गया तो हम आध्यात्मिक नहीं ले सकते, क्योंकि हमने जो अपने कर्म के अनुसार अभी शरीर पाया है और जो अभी कर्म कर रहे हैं उसी की तैयारी कर रहे हैं कि अगला शरीर कैसा हमको मिलेगा। इसलिए हमको समझ जाना चाहिए बात को। ऐसा नहीं है कि सदा मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं हम। अपने कर्मानुसार कभी हम पशु शरीर या देव शरीर भी पा सकते हैं। पद्म पुराण में के मतानुसार जीवों की 84 लाख योनियाँ हैं और मृत्यु के उपरांत हमें इनमें से कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है। मृत्यु के उपरांत कोई भी शरीर प्राप्त और योनि मिल सकती है हमको। तो किंतु श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म के रहस्य को तत्वतः जानता है वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। तो समझना चाहिए कि भगवान के जो जन्म है, कर्म है, अगर उसको हम तत्वतः जान जाते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तविक गुरु कौन है। पाखंडी गुरु को नहीं अपनाना चाहिए। जो गुरु ये बताए कि हमको क्या नियम है, क्या नियम पालन करना चाहिए, समझना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद बार बार दे रहे हैं, बता रहे हैं इस्कॉन के जो 4 नियम हैं ये क्या है, इसको अपनाना पड़ेगा तभी हम समझ पाएंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान में कैसे हम प्रगति कर सकते हैं। बार बार श्रील प्रभुपाद कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का मांस, अंडा, मछली, जो भी नशा की चीज़ है वो भी नहीं करना चाहिए। अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा नहीं रखना। ये सब सारे पाप के खंभे हैं ये। और जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक हमको बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस शिक्षण दे रहा है और हमको अपनाना पड़ेगा इस बात को। जब तक हम इसको अपनाएंगे नहीं बार बार हमको जन्म मृत्यु होगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम ये 2 ऐसे ग्रंथ हैं जो हमेशा अपने साथ में हमको रखना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए रोज़। क्योंकि जो भगवान के मुख से निकली है वाणी, वो भगवान की जो वाणी है वो शुद्ध है। और जैसे हम भगवद गीता के श्लोक पढ़ते हैं वो भी हमारी चेतना शुद्ध करती है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म के रहस्य को तत्वतः जानता है वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। श्री कृष्ण के जन्म और कर्म में कोई व्यक्ति तत्व से किस प्रकार समझ सकता है, क्वेश्चन है इस पर। इसका उपाय भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है। भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चामि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदन अंतरम। मैं जितना और जो हूँ उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है और भक्ति द्वारा तत्वतः मुझे जानने के उपरांत मनुष्य भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकता है। तो भगवान जोर दे के इस बात पे बोल रहे हैं
कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझको जाना सकता है, तो अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और भक्ति करना बहुत सरल है कृष्ण भावनामृत में, इसको अपनाना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे इस बात को। यहाँ फिर तत्वतः शब्द प्रयुक्त हुआ है। ये गीता में भगवान 18 अध्याय के 55 श्लोक में बोलते हैं भगवान ये बात। तो फिर यहाँ पे तत्वतः शब्द प्रयुक्त हुआ है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को मनुष्य केवल भक्त बनकर समझ सकता है, और जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वह भगवत रहस्य को नहीं समझ सकता। तो गीता के 4 अध्याय के भगवान बोलते हैं 4.3 में कि आरंभ में कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे योग के प्राचीन विज्ञान को उसे समझा रहे हैं, क्योंकि वह उनका भक्त और मित्र है। अर्जुन उनका भक्त और मित्र था, इसलिए भगवान उनको बता रहे हैं। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन केवल विद्वता के लिए करता है, उसके लिए कृष्ण तत्व एक रहस्य बन जाता है। कोई सोचता है मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, और उसके लिए विद्वान बनने के लिए वो भगवत गीता का अध्ययन करता है, तो क्या होता है भगवान बताते हैं वो एक रहस्य बन जाता है। वो नहीं समझ सकता भगवान के भगवत गीता को, नहीं समझ सकता है, क्योंकि अपना विद्वता हासिल करना चाहता है वो। तो भगवान बताते हैं भगवत गीता कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे कोई भंडार से मोल लेकर केवल अपनी विद्वता द्वारा ही समझ सके। ऐसा नहीं है कि भगवान के जो पुस्तक है उसको भंडार के मोल लेकर अपनी विद्वता को हासिल करने के लिए खरीद लिया और पढ़ लिया। अर्जुन न तो कोई उच्च विद्वान थे, न वेदांती, न दार्शनिक, न ब्राह्मण, न त्यागी, बल्कि एक गृहस्थ और योद्धा सैनिक था। देखिए अर्जुन एक गृहस्थ है और उसको भगवान ज्ञान दे रहे हैं। आजकल भगवत गीता हम जिसको देते हैं बोलते हैं मेरे पास तो टाइम नहीं है, और ये बोलते हैं मेरे लिए नहीं है। अरे भाई अर्जुन एक गृहस्थ है और उसको भगवान दे रहे हैं गीता पढ़ने के लिए, और वो उसको पढ़ रहा है। और एक योद्धा है, सैनिक था, वो उस समय भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए गीता है सबके लिए है। जो भी मनुष्य जन्म लिया है, जीवन लिया है और जी रहा है, उसी के लिए गीता है ये। प्रत्येक प्राणी को गीता का पाठ करना चाहिए, तभी वो समझ सकता है इस ज्ञान को, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है उसे समझने का। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उसे गीता का ज्ञान देने के लिए उपयुक्त चुना और अपनी शिष्य परंपरा में प्रथम स्थान दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, भगवान बता रहे हो। भगवत गीता और श्री कृष्ण को यथारूप समझने के लिए बस यही अनिवार्य योग्यता या पद्धति है, भक्ति, दूसरा कोई मार्ग नहीं है कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत बन जाए। ऐसा कि मनुष्य क्या कृष्ण भावनामृत बन जाए, इसके लिए भगवान बता रहे हैं, बार बार बल देकर बोल रहे हैं कि भगवत गीता और श्री कृष्ण को यथारूप समझने के लिए बस यही अनिवार्य योग्यता और पद्धति है कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत बन जाए। यह कृष्ण भावनामृत क्या है? यह मन के दर्पण से दुष्प्रवृत्तियों की धूल को महामंत्र के जप द्वारा साफ करने की प्रक्रिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब निरंतर इसका हम जप करेंगे तो हमारा जो चित्त पे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर जो 6 अनर्थ हृदय में अंदर बैठे हुए हैं वो धीरे धीरे सफाई होगा, और हमको समझ में आएगा कि कृष्ण भावनामृत के ज्ञान कैसे हमको समझना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कृष्ण भावनामृत यही सिखाता है हमें। तो इस मंत्र के कीर्तन और भगवत गीता के श्रवण से हम धीरे धीरे क्या होता है कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। जब इसका बार बार हम मुँह से नाम लेंगे और कानों की तरह सुनेंगे, जो हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं उस दिव्य ध्वनि को कानों का सुनना है। बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य ध्वनि है, जैसे हम मुंह से उच्चारण करते हैं इसको सुनना होता है कानों द्वारा, और कानों के द्वारा हम सुनेंगे तो ये दिव्य ध्वनि हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करती है, और हृदय में जो भी अनर्थ है उसको वो सफाई करती है। तो हमको समझना चाहिए दिव्य ध्वनि क्या है, भगवान का आध्यात्मिक जो है ध्वनि है, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो इस मंत्र के कीर्तन और भगवत गीता के श्रवण से हम धीरे धीरे क्या होते हैं कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। ईश्वर असुर भूतानाम श्री कृष्ण सदा हमारे हृदय में विराजमान है। देखिए हमारे हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान है हमेशा।
इस शरीर वृक्ष पर व्यक्तिगत जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी बैठे हैं। जीवात्मा रूपी पक्षी इस वृक्ष के फलों को खा रहा है और परमात्मा रूपी पक्षी जो केवल साक्षी के रूप में स्थित है। जैसे ही व्यक्तिगत जीवात्मा भक्ति में सेवा शुरू करता है, धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को विकसित करने लगता है। तो हमारे बता रहे हैं, मुंडक उपनिषद में आता है कि दो पक्षी है जो बैठे हुए एक डाल पे। तो एक क्या है, जो कर्मों के फलों है उसको भोग रहा है, और दूसरा पक्षी जो साक्षी वो उन फलों को देख रहा है। तो भगवान कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं कि हम क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं। जैसे ही हम उनके ओर उन्मुख होते हैं, वैसे ही क्या होता है, जो परमात्मा रूपी जो पक्षी के और साक्षी के रूप में स्थित है, वैसे क्या है, वो भक्ति में जीवात्मा अगर भक्ति में सेवा शुरू करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, कृष्ण भावनामृत को विकसित करने लगता है। और जब कृष्ण भावनामृत को विकसित करेगा तो वैसे ही अंतःकरण में स्थित परमात्मा मन के दर्पण पर पड़ी सभी प्रकार के धूल को साफ करने में उसकी सहायता करते हैं। देखिए, भगवान खुद मार्जन कर रहे हैं हमारे हृदय का। जो हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य जो 6 अनर्थ बैठे हैं हमारे हृदय में, वो उसका मार्जन कर रहे हैं भगवान, और चित्त की सफाई कर रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए कि जो महामंत्र है वो दिव्य है, आध्यात्मिक है। श्री कृष्ण साधु वृत्ति वाले सभी व्यक्तियों के मित्र हैं, और कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास साधु वृत्ति है। श्रवणम कीर्तनम, यानी श्रवण और कीर्तन से मनुष्य श्री कृष्ण के विज्ञान को समझने के स्तर पर आता है और इस तरह कृष्ण को समझ सकता है। कृष्ण को समझ लेने से मनुष्य मृत्यु के समय तुरंत ही श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को जा सकता है। और इस वैकुंठ जगत का वर्णन भगवद गीता में इस प्रकार हुआ है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान बता रहे हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवद गीता अध्याय 15 के 6 श्लोक नंबर भगवान बताते हैं कि मेरे उस परम धाम में न तो सूर्य की प्रकाशित करता है और न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही बिजली प्रकाशित करती है। तो भगवान का जो परम धाम है वहाँ सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है और किसी की बिजली की प्रकार की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे। तो जीवात्मा जब वहाँ पहुँच जाता है तो फिर इस भौतिक जगत में कभी नहीं लौटता। देखिए, भगवान का जो धाम है सच्चिदानंदमय है, वहाँ पे न सूर्य की ज़रूरत है, न चंद्रमा की ज़रूरत है, न बिजली की ज़रूरत है, न वहाँ पे जन्म है, न मृत्यु है, न व्याधि है। समझना चाहिए इस बात को हमको। यह भौतिक जगत सदा अंधकार में है। देखिए, जब तक सूर्य यहाँ रहता है तब तक हमको सही चीज़ें हमको दिखाई देती है, लेकिन जैसे सूर्य नहीं रहता, अंधेरा जाता है, तो हम अपना शरीर को भी नहीं देख सकते। तो देखिए, भगवान बता रहे हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं भौतिक संसार में, यह अंधकारमय है जगत है, और इसलिए हमें यहाँ सूर्य और चंद्रमा की विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। वेद हमें इस अंधकार में जगत में न रहकर ज्योतिर्मय आध्यात्मिक जगत में चले जाने का आदेश देते हैं। वेद है, शास्त्र है, ये हमके क्या करते हैं, ये हमको बार बार बता रहे हैं। वेद हमें इस अंधकार में जगत में न रह करके क्या बताते हैं, ज्योतिर्मय आध्यात्मिक जगत में चले जाने का आदेश देते हैं हमें। इसलिए हमें शास्त्र को ग्रहण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं वेद नहीं पढ़ूंगा। कितना भी आप बोलेंगे टाइम नहीं है, मृत्यु आ जाएगी, कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए हमेशा लोलुपता होना चाहिए इस बात को। तो अंधकार शब्द के दो अर्थ हैं, एक प्रकाश रहित और अज्ञान। परमेश्वर में अनेक शक्तियां हैं। यह बात नहीं है कि वे इस भौतिक जगत में केवल कर्म करने के लिए आते हैं। वेदों में कहा गया है कि ईश्वर को कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकसि किंचन नानवात्म आत्मव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथापुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नियत नहीं है। न तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न किसी चीज़ की आवश्यकता है। भगवान बोल रहे हैं, हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नियत नहीं है।
न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न किसी चीज़ की आवश्यकता है, तभी मैं नियत कर्म करता हूँ, भगवान बता रहे हैं। तो ही भगवान आकर के इस भौतिक में अपने नियत कर्म करते हैं और हमको शिक्षा देते हैं, अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। भगवान रामचंद्र आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, आकर के अपने आचरण से सिखाते हैं हमें कि मनुष्य जीवन में कैसे हमको जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो भगवत गीता अध्याय 30.22 में भगवान बताते हैं ये बात। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतार लेने और उनके कर्म करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान बाध्य हैं। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण से बड़ा या उनके समान नहीं है। श्री कृष्ण में स्वाभाविक रूप से ही समस्त ज्ञान विद्यमान है। भगवान से स्वाभाविक रूप से जो ज्ञान है, समस्त ज्ञान उनसे अंदर विद्यमान है। और यह भी नहीं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ती हो या किसी से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता हो। सभी देश काल में ज्ञान से पूर्ण हैं। उन्होंने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया, पर उन्हें कभी गीता सिखाई गई। भगवान बता रहे हैं कि भगवान जब अर्जुन को गीता को उपदेश दिए, पर उन्हें कभी गीता नहीं सिखाई गई। जो पुरुष श्री कृष्ण के स्वरूप को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत में जन्म मरण के चक्र से वापस नहीं आना पड़ता। देखिए, भगवान बता रहे हैं कि जो उनके स्वरूप को, इस बात को समझ लेता है, वो क्या कहता है, जन्म मरण के चक्र में उसे वापस नहीं आना पड़ता। माया के प्रभाव के कारण हम लोग इस भौतिक जगत के वातावरण से अपने पूरे जीवन काल में समझौता करते ही रहते हैं। देखिए, जब माया का प्रभाव है हमारे ऊपर, इसी के कारण हम इस भौतिक जगत के वातावरण अपने पूरे जीवन काल में समझौता करते रहते हैं। किंतु वास्तव में इस मानव जीवन का यह उद्देश्य नहीं है। इस मानव जीवन का उद्देश्य है कृष्ण के तत्व विज्ञान को समझना है। हमें हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, 4 चीज़: आहार, निद्रा, मैथुन और आत्मरक्षा। ये 4 हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं। लेकिन और इंद्रियों द्वारा विषय भोग में तृप्ति, ये आवश्यकताएं मनुष्य और पशुओं के समान है। पशु जगत इन समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में व्यस्त रहता है, और यदि हम भी केवल इन समस्याओं के समाधान करने में ही लगे रहें, तो पशु हमने से किस तरह भिन्न होंगे। देखिए, 4 चीज़ अगर हम भी करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो पशु कर रहा है, तो इस फिर मनुष्य जीवन में समानता को कैसे हम समझ सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कि पशु जगत इन समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में व्यस्त है, और यदि हम भी केवल इन समस्याओं के समाधान करने में ही लगे रहें, तो पशु से किस तरह भिन्न होंगे। तो परंतु मनुष्य में एक विशेष योग्यता भी है, जिससे वह इस दिव्य कृष्ण भावना में विकसित कर सकता है। परंतु यदि वह ऐसा नहीं करता, तो पशु श्रेणी में ही रहता है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जब तक मनुष्य कृष्ण भावना में विकसित नहीं करता, तो वो क्या है, वो भी पशु के श्रेणी में आएगा। आधुनिक सभ्यता का यह एक महान दोष है कि उसमें जीवन निर्वाह संबंधी समस्याओं का हल करने पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा यह अनिवार्य कर्तव्य है कि हम अपने आप को जन्म मरण के बंधन से बाहर निकालें। अतः हमें सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो विशेष अवसर है हमें मिला है, वह कहीं चूक न जाए। श्री कृष्ण स्वयं गीता का उपदेश देने के लिए और कृष्ण भावना भावित बनने में हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। वास्तव में यह नाशवान भौतिक सृष्टि हमें इस भगवत भावना को जागने के लिए दी गई है। किस प्रकार हम जागृत हों, इसलिए कृष्ण भावना मिलती है। यदि इस अवसर का दुर्लभ मनुष्य शरीर में हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने में नहीं लगाते, तो हम इस दुर्लभ अवसर को खो देते हैं। जो मनुष्य जीवन मिला है, अगर हम इसको कृष्ण भावनामृत में नहीं लगाते, तो इसको हम खो देते हैं। तो इसके अनुशीलन की प्रक्रिया बड़ी सरल है। श्रवणम कीर्तनम, भगवान नाम का श्रवण और कीर्तन, ये 2 मुख्य चीज़ है। हमें सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। जो भी कृष्ण भावनामय विषय है, प्रवचन है, उसको सुनना चाहिए भगवान कृष्ण के बारे में, और प्रामाणिक प्रतिनिधि से हमें सुनना चाहिए। और श्री कृष्ण अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। ये हमको विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारी क्या करेंगे, सहायता करेंगे, क्योंकि वे हमारे हृदय में विराजमान हैं। हमें तो केवल थोड़ा समय निकाल कर प्रयत्न करना है बस।
हमें किसी के द्वारा यह पूछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं। हमें इसका पता अपने आप ही लग जाएगा। जैसे आप कृष्ण भावना में अपनाएंगे और उसके पालन करेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं जीवन में किस प्रकार सुखी हो रहा हूँ और हम कितना प्रगति कर रहे हैं, सब मालूम चल जाएगा आपको। हमें इसका पता अपने आप लग जाएगा। जैसे एक भूखे व्यक्ति को पेट भर भोजन करने की तृप्ति अनुभव हो जाती है, कृष्ण भावना भावित अथवा आत्म संस्कार की यह प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया था, और यदि हम गीता को वैसे ही समझ लें जैसे अर्जुन ने उन्हें समझा था, तो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने में कोई कठिन नहीं होगी। जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया, वैसे ही इट इज़ भगवत श्रीमद् भगवत यथारूप, श्रीमद् भगवत यथारूप शिला प्रभुपाद ने जो लिखा है, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, उसमें गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, और उसको हम पढ़ें अच्छी तरीके से, तो हमें वास्तविक जीवन का जो आध्यात्मिक ज्ञान वो हमको प्राप्त होगा। और हमारे किसी भी इस्कॉन केंद्र में आप जाएंगे तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पुस्तक मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। कहीं भी पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में जो भगवत जो यथारूप है वो गुरु परंपरा द्वारा है। भगवान कृष्ण ब्रह्मा नारद ऐसे गुरु परंपरा है। तो हमको समझना चाहिए, गुरु परंपरा से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तभी हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद यहाँ भी लिख रहे हैं क्या कि कृष्ण भावनामृत अथवा आत्म संस्कार की यह प्रक्रिया वस्तुतः कठिन नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में इसे अर्जुन को सिखाया था, और यदि हम गीता को वैसे समझ लें जैसे अर्जुन ने उसे समझा था, तो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परंतु यदि हम भगवत गीता की व्याख्या अपनी सांसारिक शैक्षणिक विद्वता के अनुसार करने लगे तो हम सब कुछ बिगड़ जाएगा। देखिए, भगवत गीता का अगर मनमाना व्याख्या करेंगे आप और सांसारिक शैक्षणिक विद्वता के अनुसार करने लगे, सब कुछ बिगड़ जाएगा, बात नहीं समझ सकते फिर तब। जैसे पूर्व में कहा जा चुका है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ही वह उपाय है जिससे भौतिक संसर्गों कारण चित्त के दर्पण पर जमी दुष्प्रवृत्तियों की सारी दूर हो जाती है। तो हमें कृष्ण भावनामृत जागृत करने के लिए बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत हमारे हृदय में सुप्तावस्था में पहले से ही विद्यमान है। देखिए, कृष्ण भावनामृत जो विज्ञान है वो ऑलरेडी हमारे हृदय में है। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, बात को हमको ग्रहण करना चाहिए कि ऑलरेडी कृष्ण भावना भावित हैं हम, बाहर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस समय धूल जम गया, उसी की सफाई करना है। जैसे और हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुँह से बोलना है और कानों की तरह सुनना है। बस इतनी अगर प्रक्रिया धीरे चालू करें आप, तो आपको कृष्ण भावनामृत का ज्ञान जो है और आध्यात्मिक जो क्रियाकलाप है वो आपको समझ में आने लगेगा। इस बात इसलिए प्रभुपाद यहाँ जोड़ देके बोल रहे हैं कि हमें कृष्ण भावना भावित जागृत करने के लिए बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत हमारे हृदय में सुप्तावस्था में पहले से ही विद्यमान है। वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण भावनामृत हमारा यथार्थ गुण है। देखिए, हमारा गुण ही है कृष्ण भावनामृत का। हमें केवल इस प्रक्रिया से उसे उद्भूत करना है। कृष्ण भावनामृत एक शाश्वत सत्य है, यह कोई मतवाद या किसी संस्था द्वारा थोपे हुए विश्वास का संकलन नहीं है। यह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो। लगभग 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते समय एक गहन वन में से होकर निकलते हुए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे, तो बाघ, हाथी, मृग आदि सभी वन्य पशु भगवान कृष्ण के पवित्र नामों की धुन पर उनके संकीर्तन नृत्य में सम्मिलित हो गए। देखिए, जब भगवान इस धरती पर आए 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण, तो झारखंड में जब जा कर के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो वहाँ पे जितने भी पशु थे, बाघ, हाथी, मृग, अन्य जितने भी सभी जीव थे, सब भगवान के दिव्य ध्वनि पर नाचने लगे। तो हमको समझना चाहिए कि हृदय जो ऑलरेडी हमारे हृदय में कृष्ण भावनामृत है, बस हमको जागृत करना है, ऐसा बता रहे श्री प्रभुपाद। तो हमको अपनाना चाहिए, इसको मुख से बोलना चाहिए भगवान के नाम, और जैसे जैसे हम जप में प्रगति करते हैं वैसे वैसे हमारा शुद्धिकरण शुरू होगा। तो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे जैसे भगवान के नाम का अगर हम जप करेंगे वैसे वैसे हमारा शुद्धिकरण होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप जहाँ भी हैं भगवान के नाम का जप करिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, और श्रील प्रभुपाद के जो बताए हुए ग्रंथ हैं आपको इस्कॉन के किसी भी सेंटर में मिल जाएंगे, तो आप उसको ले करके पढ़िए
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।